इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल द्वारा बडिंग ऑथर्स फेस्टिवल 2 के तहत ग्रैंड बुक लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल चवादी सैनिक कॉलोनी जम्मू ने केवल 30 दिनों में क्लास सेकेंड से 10 तक के 62 छात्रों द्वारा लिखित और प्रकाशित 75 मूल पुस्तकों को लॉन्च करके छात्र रचनात्मकता और साहित्यिक उपलब्धि में एक नया मानदंड स्थापित किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जॉइंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म सुनैना मेहता, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर इंस्पेक्टर विजय शर्मा, एसएचओ छन्नी हिम्मत और एसआई विक्रम मनहास, चौकी ऑफिसर चट्ठा स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों के भीतर लेखन और बौद्धिक जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा देने में छात्रों, शिक्षकों और आयोजकों की हार्दिक सराहना की। ये कार्यक्रम छात्रों की क्षमता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि महान चीजों को पूरा करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्कूल ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व के मार्गदर्शन में इन युवा दिमागों को खुद को व्यक्त करने और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया है। लॉन्च कार्यक्रम में नवोदित लेखकों ने दर्शकों के साथ अपनी पुस्तकों के अंश भी साझा किए। इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल के डायरेक्टर एकेडमिक्स कम प्रिंसिपल डॉक्टर अतुल हंस ने छात्रों की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे स्कूल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारे स्टूडेंट्स ने साहित्य के माध्यम से अपने विचारों को जीवन में लाने में अविश्वसनीय समर्पण और जुनून दिखाया है। स्कूल की चेयरपर्सन सुपिंदर कौर और स्कूल के एमडी राघव गुप्ता ने कहा कि हम ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं जहां छात्र अपनी रुचियों का पता लगा सकें और अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास पैदा कर सकें। जब तक आप उनको एंगेज नहीं करोगे अपने साथ, जैसे मैम ने जो आपको चीजें बताई, जो आपने की हैं, तो आपको एक कनेक्शन फील होता है। तो बच्चे उससे आगे से क्या होता है कि हाँ वो ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे मैम ने ये चीज बोली कि जो बड़ी मेरे को अच्छी लगी थी, जिन भी बच्चों ने यहाँ पे बुक्स लिखी हैं, अब आपने ही जो अपने पेयर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपने उनको भी एनकरेज करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर देखो ना, एक होता है अगर आपका दोस्त है, आप चाहोगे कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ आगे बढ़े। It is very difficult to pen down your feelings, what you feel, what you see in your society. Publish their books online and sell printed on demand books on students from the International Daily Rising School, Sainik. यहाँ पे मैं IDRS स्कूल की मैनेजमेंट को मुबारकबाद दूंगी, चेयरपर्सन को मुबारकबाद दूंगी कि इतने छोटे बच्चे सेकंड क्लास से बच्चों ने बुक राइटिंग शुरू की है और आज 75 बुक्स जो हैं वो उनका लॉन्च हुआ है। तो छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल नन्हे बच्चे, जिन्होंने कितना एक्सप्लोर किया होगा, कितना सोचा होगा और फिर ये बुक्स लिखी है, तो डेफिनेटली ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस, जो एक मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने का प्रोसेस, एक सोसाइटी को बिल्ड करने का प्रोसेस, जो हमारी रियलिटीज़ हैं सोसाइटी की, या जो बच्चा एनवायरनमेंट को देख के फील करता है, वो सारी प्रोजेक्ट करने का जो तरीका है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कि एक बच्चे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड ऑफ कोर्स देयर ओन प्रोग्रेस आल्सो, बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव्स आज की डेट में अगर फेस करने हैं तो राइटिंग स्किल्स डू मैटर। और अगर सेकंड क्लास से बच्चे लिखना शुरू कर दें और अपना इनर पोटेंशियल एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, तो आई एम श्योर कि उनका सक्सेस जो है वो डेफिनेट है और वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशंस बनेंगे और सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाएगी और जो कुरीतियाँ हमारी सोसाइटी में हैं वो डेफिनेटली जो है उनकी परसेंटेज कम होगी और सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। मेरा नाम रियान सहानी है। मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ IDRS स्कूल में। मैंने आज के इवेंट में एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है एंथोलॉजी ऑफ हार्ट्स। उसमें बहुत सारी पोम्स हैं जो कि बताती हैं, हमारी फीलिंग्स को रिलेट करती हैं। उसके बाद मैंने लिखी अपनी सेकंड बुक विच इज़ विस्पर्स ऑफ माय वुमेन स्टारडस्ट। इसमें भी मेरी एंथोलॉजीज़ हैं जो कि बताती हैं कि हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है, हमें अपने माइंड को रिजुविनेट कैसे करना है। और फिर कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी थर्ड बुक पब्लिश की विच इज़ द मिरेकुलस मैन रतन टाटा। जब से रतन टाटा की डेथ हुई है, वी आर वेरी लोनली टू बी इन इंडिया। रतन टाटा मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस में से एक है। मैंने उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया है, उनकी बायोग्राफी के बारे में यहाँ पर लिखा है। सर, मेरा नाम आदिवी सिंह है। आई स्टडी इन क्लास 5th फ्रॉम IDRS। मेरी बुक का नाम है स्नातनी ज्ञान। क्या क्या मेंशन किया आपने? उसमें मैंने मेंशन किया हमारे हिंदू माइथोलॉजी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे पूजा करनी है, ऐसे पूजा करनी है, ऐसे भगवान है, कौन से टॉपिक पे भगवान है, उनका कौन सा काम है, मगर मैंने ये सब अपनी बुक में क्लियर किया है। कितना वक्त लगा लिखने में? सर 11 डेज। 11 डेज में आप अपनी बुक को कंप्लीट कर लें।
क्या Yes, आने sir. वाले टाइम में और भी बुक्स लिखेंगे? Yes, sir. स्कूल का किस तरह का सपोर्ट करता है? Yes, sir. स्कूल का किस तरह का सपोर्ट करता है? सर स्कूल का ये सपोर्ट है कि मतलब वो ये नहीं बोलते कि आपने अच्छी बुक लिखी या नहीं लिखी, वो सिर्फ हमें इंकरेज करते हैं कि हाँ आपने अच्छी लिखी है और आगे लिखते जाए। एवरीवन, मेरा नाम अकालप्रीत है। मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैंने टोटल 6 बुक्स पब्लिश की हैं। 5 बुक्स मैंने 2024 में पब्लिश की हैं और 1 बुक मैंने लास्ट ईयर पब्लिश की थी। मेरे इंस्पिरेशन मेरे मेंटर मेरे मास्टर जी सतिंदर सिंह खालसा जी हैं और मैं गुरु ग्रंथ साहब जी की काफ़ी सारी कृपा है कि मैं इतनी सारी बुक्स लिख पाई हूँ। और मैंने जो बुक्स पब्लिश की हैं कुछ में मेरी कुछ पोम्स हैं, वो मेरी स्टोरीज़ हैं और इमेजिनरी स्टोरीज़ हैं। और मैं अभी एक और बुक पब्लिश करने जा रही हूँ जो कि एक मेरी अपनी बायोग्राफी होगी जो कि मैं लिखूँगी। और कितना वक्त लगता है? आइडिया सोचने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है और लिखने में जब आप आइडिया सोच लेते हैं उसके बाद आप उसको लिख लेते हैं तो आपके पास कंटेंट होता है, तो उसको बस आपको पब्लिश करना होता है। तो अप्रॉक्स 2 या 3 डेज़ लग जाते हैं उसको पब्लिश करने में। मेन टाइम सिर्फ आइडिया लेने में लगता है। मेरी सबसे लार्ज बुक जो मैंने लिखी है वो 105 पेजेस की है। वो मेरी 4th बुक थी अनबाउंड रिलेशंस। उससे पहले भी मैंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं जो कि 50 अबव पेजेस तक गई हैं। स्कूल में काफ़ी सारी सपोर्ट है। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनकी भी सपोर्ट है, टीचर्स हमारे को गाइड करते हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं, तो स्कूल की भी काफ़ी सारी सपोर्ट रहती है। मैंने अपनी बुक में इंस्पिरेशंस मेंशन किए हैं और उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने का मैसेज दिया है, अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने का मैसेज दिया हुआ है। अपने फ्यूचर में IAS या फिर IFS की जॉब करनी है, बट मैं अपना ये जो मेरा एक एम है ये मैं कंटिन्यू रखूँगी जब तक मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो फ्यूचर है मैं वो UPSC के थ्रू करना चाहती हूँ। सर, आज का इवेंट बहुत ख़ास इवेंट है। इस इवेंट का नाम है बडिंग ऑथर फेस्टिवल 2.0। अंडर दिस इवेंट आपने सुना होगा जैसे बुक लॉन्च होता है, किसी ऑथर ने बुक लिखी और उसका लॉन्च है। आज एक मेगा इवेंट है बुक लॉन्च का। आज 75 बुक्स का लॉन्च है जो हमारे सेकंड से क्लास 10th के बच्चों ने लिखी हैं, टोटल 62 स्टूडेंट्स ने। इट्स बेसिकली अ रिकॉर्ड जो हमारा लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर हुआ है और उनकी तरफ से हमें रिकॉग्निशन भी मिला है। क्लास 2nd से लेके क्लास 10 तक इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। बेसिकली होता क्या है, हम बच्चों को स्कूल में बहुत टेक अवेज देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारे स्कूल, हमारी मैनेजमेंट और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर हम बच्चे को उसकी लाइफ में सिर्फ एक असेट दे दें और वो असेट है लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का, जिसमें बच्चा राइटिंग, जिसमें बच्चा लिसनिंग, जिसमें बच्चा स्पीकिंग में स्किल्ड हो, एक्सेल कर सके, तो वो ज़िंदगी में किसी भी लाइन में, किसी भी करियर में मार नहीं खा सकता। देखिए सर, आज के दौर में हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स की, और वो भी 3 चीज़ों पे बहुत स्ट्रेस करता है बच्चे में। वही जैसे मैंने कहा, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ऐसी चीज़ें स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है। रेदर पढ़ाई के साथ साथ ये सारी एक्टिविटीज़ आज एक नीड बन गई है। पहले कहते थे ना, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब ये स्टेटमेंट चेंज हो चुकी है। अब खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर एक चीज़ अब बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। सर, लास्ट ईयर जो इवेंट हुआ था, नंबर 1 इवेंट हमने किया था, उसमें हमारे 27 स्टूडेंट्स ने बुक्स लिखी थी, अराउंड 30-35 बुक्स। और तब भी हमने 15 डेज़ का एक रिकॉर्ड बनाया था जिसमें 1st क्लास के बच्चे से लेकर 9th क्लास के बच्चों ने लिखा था, और ये रिकॉग्नाइज़ हुआ था OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जिन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ किया था। सर, ये बुक्स जो हैं प्रॉपर्ली अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। इनके जो बेसिकली जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो ब्री बुक्स पब्लिकेशन है, जिनका टाई अप अमेज़ॉन के साथ है, और हमारी ये सारी बुक्स उन पे अवेलेबल हैं। और हमारे कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 नहीं, अब 5-5 बुक्स लिखी हैं। सो आने वाले टाइम में आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इन बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जो इनको कितनी आगे तक लेके जाएगा। देखिए सर, जो हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का जो USP है वो यही है, जो आज तक जम्मू में नहीं हुआ है, स्पेशली बच्चों के लिए। हम उसे करने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक इवेंट और किया था जिसमें बच्चों का मेन थीम या इवेंट का मेन थीम था ह्यूमैनिटी के ऊपर, बच्चे के अंदर संस्कारों को डेवलप करना, जिसकी आजकल बहुत कमी है हमारे बच्चों में। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।